नमस्कार, मैं डॉक्टर हिरणमय पाल, सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट, किंग्स डायबिटीज रिसर्च सेंटर, झंकार मोड़, सिलीगुड़ी से बोल रहा हूँ। आप लोग सभी को मालूम है डायबिटीज लोगों को इन्फेक्शंस ज़्यादा होता है अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता है। सो इन्फेक्शन होने से कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाता है। तो ये इन्फेक्शंस और कॉम्प्लिकेशंस कमती करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए डायबिटीज पेशेंट को रूटीनली कुछ वैक्सीन लेना है। ये वैक्सीन लेने से डायबिटीज पेशेंट 1 साल या 5 साल या 10 साल के लिए उस बीमारी से बच सकता है। सो 4-5 ऐसा वैक्सीन है जो डायबिटीज पेशेंट को लेना है। एक नंबर है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। आपको सभी को मालूम है ठंडा और गर्मी का बीच का टाइम में इन्फ्लुएंजा ज़्यादा होता है। तो डायबिटीज पेशेंट को इन्फ्लुएंजा के बचने के लिए हर साल में एक तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना जरूरी है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन 3 किस्म का होता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। डायबिटीज पेशेंट लोग को लाइव वैक्सीन लेना नहीं चाहिए। आइदर इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और रिकॉम्बिनेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेना चाहिए साल में एक बार। जब ये सीजन चेंज शुरू होगा उसका पहले लेने से सबसे अच्छा है। नेक्स्ट वैक्सीन इज न्यूमोकॉकल वैक्सीन। डायबिटीज पेशेंट ज़्यादा से उम्र ज़्यादा हो जाता है तो उनका बॉडी का इम्यूनिटी भी कमती हो जाता है, उनका चेस्ट का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। सो ये निमोनिया से बचने के लिए डायबिटीज पेशेंट को न्यूमोकॉकल वैक्सीन लेना चाहिए। अगर पहले में नहीं लिया तो 1-2 डोज जरूर लेना है। 2 किस्म का न्यूमोकॉकल वैक्सीन मिलते हैं, एक PCV15 और एक PCV20। अगर PCV20 लिया है तो सिंगल वैक्सीन में हो जाता है। अगर PCV15 लिया है तो आपको 8 सप्ताह या 1 साल का बाद फिर सेकेंड डोज लेना जरूरी है। सो मोस्ट कॉमन इन्फ्लुएंजा, देन निमोनिया, नाउ अभी आता है हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन। आपको सभी मालूम है लीवर का डिजीज है हेपेटाइटिस बी। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन से होता है। तो इनसे बचने के लिए भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेना जरूरी है। 2 या 3 वैक्सीन लेना जरूरी है। 6 महीने का गैप देके ले सकता है। फर्स्ट डोज आप 0 में लेंगे, सेकेंड डोज आप 1 महीना या 2 महीने में गैप में लीजिए, थर्ड टू आप 6 महीना गैप में लीजिए। सो ऐसा 3 डोज लेना है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए अगर आप पहले से वैक्सीनेटेड नहीं आए। उसका बाद आया सिंगल वैक्सीन, वैक्सीन अगेंस्ट जोस्टर वायरस। आपको मालूम है हर्पीस जोस्टर होता है, स्किन में फूल जाता है, बहुत सीवियर पेन होता है, वो हर्पीस इन्फेक्शन से होता है। वो हर्पीस जोस्टर जो वायरस है उसका वैक्सीन आपको लेना जरूरी है। 2 डोज होता है आरजेड वायरस वैक्सीन। तो 1-2 लेना है इन बिटवीन 50 ईयर्स और मोर। अगर आपका साल 50 है या उससे ज़्यादा है तो आप ये आरजेड वैक्सीन आपको लेना है टू प्रिवेंट हर्पीस इन्फेक्शन और यू कैन से जोस्टर इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज टीडेप। बचपन में हम लोग लेते हैं ना, टिटेनस, डिप्थीरिया, पर्टिसूस। ये वैक्सीन हम लोग बच्चे लोग का वैक्सीन शेड्यूल में होता है। तो जब आदमी बड़ा हो जाता है तब भी उन लोग को साल में या एक बार लेना जरूरी है। 10 साल में एक बार लेना जरूरी है। एल्डर में भी टिटेनस वैक्सीन, डिप्थीरिया वैक्सीन एंड पर्टुसिस वैक्सीन 10 साल में एक बार ले लेना जरूरी है, तो इससे बच सकता है। Another vaccine very important and you know everybody, COVID-19 वैक्सीन। सो कोविड-19 वैक्सीन का अभी कोई रेडीमेड कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जब कोविड आया था तब था। अभी कोविड वैक्सीन हम लोग यूजुअली प्रमोट नहीं करते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है हम लोग का जो बॉडी है, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो लोग डिसाइड करेंगे कब हम लोग ये कोविड वैक्सीन लेंगे। सो अभी हम लोग का 5 वैक्सीन जरूर लेना है। एक है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, एक है निमोनिया वैक्सीन, एक है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एक है जोस्टर वैक्सीन एंड लास्टली टिटेनस
टाइफॉइड एंड डिप्थीरिया वैक्सीन। सो रूटीनली आप ये लेते जाइए जब जब डॉक्टर आपको जैसा जैसा एडवाइस करते हैं, सो दैट आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है और इन्फेक्शन से जो कॉम्प्लिकेशन होता है उससे डायबिटीज पेशेंट बच सकता है। धन्यवाद।